गाइस बैक टू बैक माय चैनल, माय नेम इज कुणाल वर्सेस टेक विद कुणाल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गो का एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है। एक्चुअली बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। सो देयर थ्री पॉइंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। वन इज द नॉर्मल पॉइंटर, सेकंड इज अनसेफ पॉइंटर्स एंड थर्ड इज द यू इन पॉइंटर्स बोलते हैं जिसे, ठीक है, यूनिट पॉइंटर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। बेसिकली द डिफरेंस समझने के लिए सबसे प्यारी चीज़ें समझने के लिए वो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि व्हेन दीज आर यूजिंग, व्हाई दीज आर यूजिंग, व्हाट्स एक्चुअली यूज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ों के जवाब चाहिए तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बट आर द बेसिक डिफरेंस। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक डिफरेंस, देन यू कैन डू एनीथिंग। देन आप लोग कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई प्ले कर सकते हैं आराम से विदाउट एनी इशू, ठीक है। समझिए कैसे। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं पॉइंटर्स। व्हाट आर एक्चुअल पॉइंटर्स? पॉइंटर्स बेसिकली कुछ नहीं है। पॉइंटर्स आर बेसिकली एड्रेस, ठीक है। एक ऐसा एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी। गारंटेड नहीं है कि चीज़ क्या होगी, बट एक एड्रेस। लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे अपने सिटी में हम लोग सब अपने मतलब बड़ा सा शहर बनाते हैं, ठीक है। और उसमें लोग रह रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे रह रहा है कोई, एक यहाँ पे रह रहा है कोई, एक यहाँ पे रह रहा है कोई, ठीक है। तो मान लीजिए तीन लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और तीनों का एक एक अपना अपना ड्रेस होगा। ए यहाँ पे जिसका, फॉर एग्जाम्पल इसका बी होगा, यहाँ पे इसका सी एड्रेस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। और देर इज़ वन वन डिलीवरी मैन जिसको डिलीवर करना है एक पार्सल, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, और इसको पार्सल डिलीवर करना है। नाउ व्हाट यू गाइस डू जनरली क्या होता है, या तो इसके पास ए का एड्रेस, ए लिखा होगा, इसके पास पार्सल होगा, दिस इज ए, यूज़र नेम दिस, मान लीजिए abc.com उसका नाम है, कुछ भी समथिंग उसका नाम हो सकता है, और उसका एड्रेस ए पे पहुँचाना है, या बी होगा या सी होगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये एक्चुअल में सही बात करो, अगर प्रॉपर एड्रेस होगा तो वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी। जैसे मान लीजिए घर है, ठीक है। आप एक पार्सल आपने ऑर्डर किया हुआ डिलीवरीमैन को, ही नोस कि वहाँ पे एड्रेस है। दैट इज़ बेसिकली पॉइंट है जो पॉइंट कर रहा है उस चीज़ को। बट घर में से कोई बाहर आए ना आए पार्सल लेने, दो आर एक्चुअली वैल्यूज, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल समझे ना आप। एक घर है, दैट इज़ बेसिकली एड्रेस, समथिंग समथिंग करके यहाँ पे एक घर मिलेगा आपको, आपको पार्सल देना वहाँ पे जाके। बट वहाँ से अगर घर से बाहर ना आए तो वहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो पॉइंटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि एक चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, दे डजन नो कि वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। बट एक एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। अब पॉइंटर्स में देखिए, टाइप पॉइंटर्स और अनसेफ पॉइंटर्स में फ़र्क सामने ना हो, यहाँ से सीखिए सबसे बात कि इफ़ आई हैव डिक्लेयर्ड अ होम लोकेलिटी, ठीक है, अगर मैंने इसको होम लोकेलिटी डिक्लेयर कर दिया तो यू नो एक होम लोकेलिटी डिक्लेयर इन द सेंस कैसे, जैसे सिंपल सी बात है कि ये एक कॉलोनी काट दी है जिसमें सिर्फ घर ही हैं, तो वी नो कि ए भी पॉइंट इज ऑल्सो घर, बी भी पॉइंट कर को करेगा, सी भी पॉइंट कर को करेगा। बट एक एक कॉलोनी नहीं है, सिंपल सा एक एरिया है, यू नो, एक एरिया डिफाइन कर दिया हमने, उसमें ए और बी सी ये तीनों चीज़ें रहती हैं। बट यहाँ पे अब क्या है कि ए घर भी हो सकता है, अपना गैरेज भी हो सकता है, रिप्रेजेंटिंग शॉप भी हो सकती है, फैक्ट्री भी हो सकती है, एनी थिंग ही कैन, ठीक है। तो वहाँ पे जब सब कुछ हो सकता है तो वहाँ पे उसको बोलते हैं, वहाँ पे टाइप सेफ नहीं है, वो अनसेफ है, ठीक है। क्या पता क्या ही हो, समझे आप। सिंपल सी बात, पता है क्या ही हो, केवल एड्रेस जरूर एग्जिस्ट कर रहा है बट डजन नो कि वहाँ पे एक्चुअल में है क्या। बट एक होम कॉलोनी ये यू नो कि ए बी सी तीनों एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू कॉलोनी, ये हाउस ही होने वाली है, ठीक है। और इंसान ही रहेंगे यार, अंदर से बाहर रहेंगे, बट जू भी हो सकता है क्या एनीवे, ठीक है। तो फनी सिनेरियो में तरफ नहीं आते, तो अंडरस्टैंड कीजिए पॉइंटर्स बेसिकली क्या हुआ कि यही होता है कि आप एक एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, देन देयर इज सम वैल्यूज, आपको नहीं मालूम वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, आप नल चेक्स लगाते हैं बाद में, वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं अलग। बट इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब देखो नॉर्मल पॉइंटर्स बेसिकली टाइप, नॉर्मल पॉइंटर्स टाइप से पॉइंटर्स होते हैं जो पॉइंटर्स टाइप सेफ्टी रखते हैं, उनको मालूम है कि इनकी वैल्यू इंट है तो इंट रहेगी, वो इंट के साथ ही प्ले करेंगे, स्ट्रिंग नहीं करने देंगे आपको, डाटा टाइप, ठीक है। जो अनसेफ आते हैं उनमें वैल्यूज़ की क्रॉसपॉन्डिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, डजन नो कि क्या वैल्यू है, दे कैन। और यूनिट पॉइंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, तो दोस्त पॉइंटर्स जिनमें सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन अलाउड किया जाता है पॉइंटर्स के ऊपर। अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर्स के ऊपर अलाउ करने का यानी कि सेंस मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ यूनिट पॉइंट में। मान लीजिए इसका अभी ए एड्रेस था, हम इसको अर्थमेटिक पॉइंट एड्रेस में कन्वर्ट करें, तो मान लीजिए इसका हाउस नंबर हो गया 3 हो गया, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सिंपल से एग्जाम्पल समझना। ये डिलीवरी वाले को मालूम है कि ए का घर का पॉइंट नंबर 3 है, ही नोज बाय एनी इन्फॉर्मेशन, या उसको वहाँ पे का पार्सल देना है। अब उसको आया, अब देखो इस कॉलोनी का नाम रख लो, चलो रख लो गो है इस कॉलोनी का नाम, और इसको याद है कि गो कॉलोनी में 3 नंबर हाउस ए बंदे का घर है,
अब उसको नेक्स्ट टाइम पार्सल आया, इसने भी ऑर्डर कर दिया इस टाइम पार्सल, तो इसका पार्सल, इसका एड्रेस क्या होगा, गो सी, जो सी बंदे का एड्रेस है, गो 5 मान लो इसका एड्रेस होगा, ठीक है। अब इसको याद है यार, गो 3 जो एड्रेस है उस कॉलोनी में, गो कॉलोनी में थर्ड हाउस है, 5 क्या होगा फिर, 3 + 2 5, 2 घर छोड़ के उसका होना चाहिए गो 5 का मतलब रिप्रेजेंट ये करे दिमाग में, अर्थमेटिक ऑपरेशन किया इसने एड्रेस के ऊपर, ठीक है, होम नंबर के ऊपर। तो दिस इज यूनिट पॉइंट में हम लोग ये चीज़ें कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल चला के, आप कर पाओगे वहाँ पे पूरा जो एड्रेस होगा वो अर्थमेटिक की फॉर्म में होगा, पूरा लंबा सारा एड्रेस होगा 170089945, आप उसमें 8 जोड़ दोगे तो आप 8 अगले वाले बॉक्स मेमोरी एड्रेस पे चले जाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, देन वी कैन डी फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो गाइस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल्स प्लेइंग, जो मैंने अभी जस्ट कंसेप्ट समझाया, प्लीज कीप इन माइंड बिकॉज वही कंसेप्ट को एग्जांपल में आप देखने वाले हो, ठीक है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड, जो सबसे पहली एग्जांपल होगी नॉर्मल पॉइंटर्स के ऊपर होगी। नॉर्मल पॉइंटर्स कुछ भी नहीं है, जनरल पॉइंटर टाइप सेट पॉइंटर्स होंगे जो गार्बेज कलेक्टर की नजर में आने वाले, ठीक है, जो कि सिंपल सा एड्रेस पॉइंट करने वाला है इसको, ठीक है। देखो क्या होने वाला है कि वेयर एक्स बनाया इंटीजर 42 दे दिया वैल्यू उसको, उसका पॉइंटर निकाला, एंड निकालने से पॉइंटर एड्रेस मिल जाएगा, इसमें पीटीआर में एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन सी द लेट मी प्रिंट पीटीआर आप लोगों के लिए, ठीक है। देन स्टार पीटीआर बेसिकली पॉइंट्स टू एड्रेस, पीटीआर होगा स्टार लगाते हुए इसकी वैल्यू डी रेफरेंस करने लग जाएगा 42 को, और स्टार पीटीआर पे अगर मॉडिफिकेशन करोगे तो एक्चुअली एक्स के ऊपर मॉडिफिकेशन होने वाली है, क्योंकि एक्स इज बेसिकली बॉक्स एंड द पीटीआर इज पॉइंट टू दैट बॉक्स। अगर आप पीटीआर स्टार करते हो तो पीटीआर स्टार में बेसिकली जो एक्स की वैल्यू उसको पॉइंट करता है, जब स्टार पीटीआर चेंज होगा तो एक्स की ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, एक्स अ वेरिएबल। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंड बाय रनिंग द एग्जांपल, वेटिंग फॉर रिमोट सर्वर टू बी कंप्लीट, ओके नाउ लेट्स सी। देखो 42 था एक्स, पीटीआर उसको एड्रेस आ गया, पीटीआर प्रिंट किया तो समथिंग लाइक एड्रेस दिस थिंग। अब एफ स्टार पीटीआर किया 42 को पॉइंट किया, स्टार पीटीआर के ऊपर कुछ वैल्यू मॉडिफिकेशन दिया 100 किया तो पी एक्स प्रिंट करेंगे तो 400 प्रिंट होगा। सिंपल एग्जांपल है, बॉक्स अगर एड्रेस में प्रिंट कर रहे हैं आप वैल्यू, अगर आपके डेस्क में कुछ अभी एड्रेस सेम रह रहा है, रेंटिंग एड्रेस समझ लीजिए, सबसे पहले रेंटिंग एड्रेस आई है जहाँ पे लोग रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, या फिर कोई भी एक होटल रेस्टोरेंट का रूम समझ लीजिए, 101 रूम है, कोई भी यार रूम नंबर हो सकता है, वहाँ पे लोग गेस्ट आते चले जाते रह के, तो दैट्स मीन कि बाहर वाले पॉइंटिंग सेम कर रहा है 101 रहने वाला, बट बीच में गेस्ट आते हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड एग्जांपल, जंपिंग सेकंड एग्जांपल दैट इज ऑफ अनसेफ पॉइंटर्स, ठीक है। अनसेफ पॉइंटर्स में बेसिकली एग्जांपल में क्या होने वाला है, तो समझने वाली बात यह है कि अनसेफ में क्या होता है कि हम लोग जैसे 42 था, अगर मैं एक बार प्रीवियस एग्जांपल में आपको यहाँ पे एक चीज़ और करके दिखाता हूँ बिफोर गोइंग टू अनसेफ में, इसको मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा बिकॉज दिस इज टाइप सेफ्टी, और इंडिया यू कांट टाइप स्ट्रिंग होस्ट, ठीक है। बट अनसेफ में क्या है कि हमने एड्रेस रख रहे हैं बट हम उसको अनसेफली बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कैसे, देखो 42 रहा, अनसेफ पॉइंटर बनाने के लिए प्लीज अनसेफ पैकेज गो का इन बिल्टर से इंपोर्ट कर लेना, अनसेफ डॉट पॉइंटर लिखते ही आपको यहाँ पर पॉइंटर एड्रेस पास करना पड़ेगा पी चीज का, एंड एक्स पास किया, पी हो गया ये। अब इसको फ्लोट पॉइंटर बना दिया, स्टार फ्लोट 32 की, ये फ्लोट 32 वैल्यू हो सकती है, होगी नहीं मालूम नहीं, हो सकती है, जैसे 101 इज माई रूम, वो बोला होटल मेरा भी मेरा रूम हो, मेरा रूम है, हो सकता है। अब प्रिंट करो एक्स, स्टार प्रिंट एक्स प्रिंट करोगे तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी 42, स्टार फ्लोट पीटीआर पॉइंट करोगे तो ये बेसिकली अगर ये एड्रेस था तो स्टार लगते हैं इसके आगे, तो इसको पॉइंट करना चाहिए 42 को आइडली, लेट्स सी। अब एक्स 100 हो गया तो एक्स तो 100 ही प्रिंट होगा, बट स्टार फ्लोट पीटीआर अगर हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि स्टार अगर पीटीआर एड्रेस है एक्स का और स्टार पीटीआर में अगर वैल्यू चेंज होती है एक्स की वैल्यू में चेंज होती है, तो लेट्स सी अंडरस्टैंड अनसेफ में क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या मैजिक होने वाला है। तो जैसे आप इसको रन करोगे, अगर आप देखोगे रे तो 42 आएगा, बट फ्लोट की वैल्यू 000 है, क्यों, हमने बोला कि ये फ्लोट वैल्यू होगी, तो जब उसने बाइनरी में कन्वर्जन किया होगा इन बिल्ड कोड में, जब सर्वर में चल रहा होगा तो उसने देखा ये बाइंड फ्लोट नहीं है 32 यार, मैं इसकी वैल्यू 0 दूंगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 होगा नियर टू प्रिसाइज। अब आपने 100 मॉडिफाई किया, 100 होगा एक्स की वैल्यू डायरेक्टली, बट स्टार फ्लोट पीटीआर फिर पॉइंट्स कर रहा था, उसने जब ऐसे ही देखा कि मैं स्टार फ्लोट पीटीआर, वो बोला फिर फ्लोट 32 वैल्यू होगी इसकी, हालांकि वो है इंटीजर बोला गया उसको, बट मानने की बात है यार, वो सिस्टम माने ना माने उसकी मर्जी है, उसने कन्वर्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ भाई, वो बोला नहीं यार 0.0 ही आएगा। देखो ये होता है अनसेफ वाले में, कुछ भी हो सकता है कहीं मैजिक, आप ज्यूम कर रहे थे कि यार यहाँ पे आइडली 42.00.0000 आना चाहिए था, बट नहीं आया क्योंकि उसने फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी 42 में, वो नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में काफ़ी दिक्कत होती है, वो अंडरस्टैंड थोड़ा करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको कन्वर्जन में जाना पड़ेगा, डीप कंपाइलर्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स नॉट अ बेसिकली की कनेक्टिंग करने के लिए, बट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि फ्लोट 32 और इंट दोनों अलग अलग होते हैं, उसने कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी बट वो नहीं होगा, इसलिए नियर टू पॉइंट 00 आंसर दे दिया हमें, ठीक है। तो हालांकि उस एड्रेस पे कोई ना कोई पक्का रह रहा होगा, मेरा बंदा वहाँ पे रह रहा है, मेरा घर है, मेरा बंदा ही रहेगा वहाँ पे। नाउ लास्ट मूविंग टू दैट इज उनी पॉइंटर्स, ठीक है।
तो यूनि पॉइंटर्स की बात करते हैं अपन लोग कैसे काम करने वाले हैं। तो देखो इसमें अनसेफ था, बस इसमें एक्स की एक्स वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे एक्स का एड्रेस प्रिंट किया, फिर उसको अनसेफ का एड्रेस प्रिंट किया, और एड्रेस प्रिंट अब यूनिट पॉइंटर का कहता है कि कवर कर लेता बस यू इंट पी टी आर से, यूनिट पॉइंटर से, दैट्स ऑल। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, सिंपल सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल। यूनिट पॉइंटर जिसमें एग्जाम्पल दी थी आपको, गो कॉलोनी का नाम है, 3 नंबर हाउस पे जाता था, आज उसका ऑर्डर है गो 5 से, तो ही ज्यूम्स कि 3 नंबर उस लाइन में पड़ता है, इधर की राइट साइड पड़ता है, तो 2 घर छोड़ के इस वाली लाइन में 1 3 4 5 होगा या 3 4 5 होगा, 3 4 5 होगा या 3 इस साइड 4 इस साइड 5 नेक्स्ट। तो सर ज्यूम आ रहा कि 2 घर ही आगे जाना होगा मैक्स टू मैक्स, तो दैट इज द एड्रेस पॉइंट। उसमें गो 3 से गो 5 करने के लिए सिर्फ गो 3 में +2 कर दिया 5, ठीक है, तो क्योंकि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन था। हालांकि जो एड्रेस मैं आपको दिखा रहा था लास्ट वीडियोस में, आपने देखा होगा 0x मल्टीप्लाई बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं, कुछ भी कहो आप, उसमें एड्रेस में ए भी आ रहा था, तो उसमें आप 4 ऐड नहीं कर पाओगे, बट नाउ यू कैन डू बिकॉज हमने इसे यूनिट पॉइंटर में नोट कर लिया। और हालांकि यूनिट पॉइंटर तो गार्बेज कलेक्टर की नज़र में आते नहीं है, बच जाते हैं, बहुत शर्मीले हैं, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो इसमें क्या किया, बस मैंने यूनिट पॉइंटर का एड्रेस निकालने का सिंपल सा सिंटैक्स ये यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद इसमें मेमोरी एड्रेस में बस प्रिंट करवाया एड्रेस, आपके लिए उसमें 8 ऐड किए, 8 ऐड करके उसका नेक्स्ट एड्रेस प्रिंट करवाया हमने, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड नेक्स्ट एड्रेस हो ना हो, उसमें जगह पे कुछ हो ना हो, बट गो 5 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि प्लाट नंबर कटे होंगे। हो माई गॉड, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, डी रेफरेंसिंग करनी बहुत जरूरी है, आप यू कांट डू डायरेक्टली दिस थिंग नेक्स्ट, क्योंकि ये अर्थमेटिक पॉइंटर है, ये पॉइंट ऑफ पॉइंट है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो आप फिर से इसको अनसेफ में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने इसको यूनिट पॉइंटर में कन्वर्ट, अनसेफ को करते ही कन्वर्ट हमें टाइप बतानी होगी, भाई इन टाइप होगी तेरी, होगी, ठीक है। सो स्टार इंट पी टी आर किया, स्टार इंट पी टी आर किया, हमने वैल्यू निकाल ली, तो हमने स्टार इंट पी टी आर को मॉडिफाई कर दिया 100 के साथ, और एफ एम टी में ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स रन दिस थिंग, ठीक है। गो थिंग इग्नोर करो, एक बार वार्निंग आपको बात बताता हूँ इसके बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, एड्रेस प्रिंट किया मैंने, अनसेव्ड एड्रेस प्रिंट करवा दिया, मेमोरी एड्रेस इंटीजर, आप देख सकते हो इंटीजर कितना प्रॉपर इंटीजर है, इसमें 4 ऐड करना भी आसान है, 8 ऐड करना भी आसान है, जैसे ऐड किया 8 ऐड किया तो ये हो गया। वैल्यूड एड्रेस हमने इसको अनसेफ वो डी रेफर्ड किया था, अनसेफ में देन स्टार इंट पी टी पॉइंट किया था, तो स्टार इंट को पॉइंट करते हुए उसने 42 बता दिया वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर डी रेफरेंस की है इसकी। देखो कितना सिंटैक्स मुश्किल हो गया, बट हालांकि हम ऑपरेशन अर्थमेटिक कर रहे थे तो इसलिए यूज़ करिए। ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन देखो हमने यहाँ पे स्टार इंट पीटीआर की वैल्यू प्रिंट की थी, तो 42 थी, इसकी वैल्यू को मॉडिफिकेशन अगर हमने प्रॉपर अनसेव करने के बाद उसको यूनिट पॉइंट को अनसेव किया, देन उसको रेफरेंसिंग प्रॉपर इंटीजर के साथ दी जो हमें मालूम थी, तो उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर पाएंगे आसानी से, विदाउट एनी दिक्कत, कोई एरर नहीं आएगा, और उसकी वैल्यू को एक्चुअल में एक्स की वैल्यू मॉडिफाई कर दी जो कि 42 थी, ठीक है। बट हालांकि एक वार्निंग है ये दोस्तों, वो ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग बोला पॉसिबल मिस यूज़ ऑफ अनसेव पॉइंटर का मिस यूज़ होता है क्योंकि हम इसको डिकोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है, ये एक वार्निंग बोल लो, इसलिए तो यार मतलब ये गार्बेज कलेक्टर में तो नहीं आ रहा, बट यहाँ पे उसने देखा कि यार इसको डिकोड किया जा रहा है, पता नहीं इसको क्या किया जा सकता है, एनीथिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग को पॉइंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को उसको पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे मान लो str दे दूँ इसको वैल्यू अभी भी, नाउ टाइम टू रन दिस, देखो डायरेक्टली वो वार्निंग थी चली गई, अब तो कोड ही रन होगा क्योंकि आपने सारे इंटरप्रेटर दिए, यूज़ करना, दैट्स ऑल थिंग, ठीक है। और यूज़ करना चाहते हो सिस्टम कॉल मॉड्यूल्स में, बहुत ध्यान से होते हैं, सारे सिस्टम कॉल मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स काफ़ी नेट पे पढ़ी आप देख सकते हैं, बट बेसिक डिफरेंस अगर आपको क्लियर होगा कि अनसेफ, ठीक है, यूनिट पॉइंटर में और नॉर्मल पॉइंटर में, देन यू कैन डू एंड यूज एनीथिंग पॉइंटर डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, बट मेक श्योर कि आप उसकी नज़र में ध्यान रखें कि आप टाइप के साथ ज़्यादा प्ले मत करें, वरना मॉडिफिकेशन मैजिकली हो सकती है, जो फ्लोट 2 में हमने अनसेफ में देखा था। अभी के लिए बाय, टेक केयर गाइस, सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर concepts interesting in the Go again, तब तक बाय, टेक केयर।